हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 1। चक्रवृद्धि ब्याज का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको आज हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए, साधारण ब्याज तो सब लोग जानते हैं, साधारण ब्याज तो निकालना आप लोग जानते हैं, लेकिन पैसा से पैसा और उस पैसे से पैसा कैसे कमाएं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज जानेंगे हम उसी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल ही शुरू से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया जाता है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाया जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन जो हमारा मूल पैसा होता है, जो पैसा हम किसी को लेते या देते हैं, वो होता है मूलधन तथा पिछले ब्याज के योग पर मिलने वाला ब्याज। यानी मान लीजिए कि हम किसी को 5,000 रुपये दिए और 1 वर्ष बाद हमको वो उसमें 500 रुपया ब्याज मिला के दिया, यानी 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया मिला के दिया, यानी हमको वो 5,500 रुपये दिया, हो गया, मतलब दिया नहीं, हो गया 5,500 रुपये उसके पास हमारा हो गया। तो उस अब जब अगले वर्ष के लिए वो इंसान वो पैसा हमारा रखता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस 5,500 पर हम ब्याज लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 5,000 का ब्याज ही हम उससे लेते चले जाएंगे, ऐसा नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है कि जो 5,500 रुपये आपके बने 1 वर्ष में, उसके ऊपर जो ब्याज आपको मिलेगा वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। 1 वर्ष में ब्याज 500 हुआ, 2 वर्ष में अगर 5,500 पर जो ब्याज मिलेगा, फिर 3 वर्ष में जो मिलेगा, वही होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इसी को हमने अभी बोला आप लोगों से कि पैसे से पैसा और उस पैसे से पैसा कमाना क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो देखिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान पैसा अगर किसी से उधार लेता है तो वो बहुत ही मुश्किल से उस पैसे को फिर वापस करता है। अगर हम उस पैसे से पैसा फिर पैसे से पैसा अगर कमाने लग जाए तो वो गरीब इंसान बहुत ही परेशान हो जाएगा। तो ऐसा हमें करना नहीं है। ऐसा अगर होता है तो बैंक के साथ होता है तो बैंक के साथ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की पैसा तो हम आसानी से ले ही सकते हैं, ठीक है। तो बैंक की बात हो तो बैंक के साथ आप कर सकते हो, लेकिन अगर किसी आम आदमी को, किसी गरीब को आप पैसे दें तो उसके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि उसका पैसा और पैसे से पैसा कमाए। तो ये लालच नहीं रखना है। तो चलिए, ये हुई छोटी सी मोटिवेशन बात। चलिए अब देखते हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और इसको हम सूचित करते हैं किससे, CI से। हम पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ना लिख के अगर कहीं CI लिख दें तो अगर फार्मूला बनाना हो तो हम CI से ही बनाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूरा नहीं लिखते हैं। तो शॉर्ट इसका जो नाम है CI, इसको भी याद रखिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज को CI से सूचित किया जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला जानने से पहले अगर ये सारे फार्मूले आप लोग जान गए तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसका बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये कौन से फार्मूले हुए, तो देखिए सबसे पहला फार्मूला है, देखिए कि अगर क्वेश्चन में हमें समय, दर और मूलधन दिया हो तो उससे हम SI निकालते हैं। क्या निकालते हैं, SI यानी साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। SI निकाला जाता है। SI का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T, मूलधन, दर और समय अब बट्टा 100, ठीक है। तो ये हुआ SI का फॉर्मूला। अगर ये साधारण ब्याज दिया हो,
अगर ये साधारण ब्याज दिया हो तो आप इसकी सहायता से ए निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ए यानी होता है, ए का मतलब होता है कि साधारण ब्याज, एसआई प्लस ब्याज, साधारण ब्याज प्लस ब्याज होता है क्या? मिश्र धन। ए यानी मिश्र धन। देखिएगा फॉर्मूला से फॉर्मूला कैसे बन रहा है। मिश्र धन, अगर आपके पास ये एसआई दिया, ये तीनों चीज़ दिया हो तो आप इस तीनों चीज़ से पहले एसआई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एसआई। और एसआई से फिर, इसमें तो ब्याज दिया ही है, तो एसआई से फिर आप निकालेंगे क्या? ए यानी मिश्र धन। मिश्र धन निकालेंगे, साधारण ब्याज प्लस ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मिश्र धन। अब देखिए, अब इस मिश्र धन से हम निकालेंगे क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन का एक और फार्मूला होता है, मिश्र धन का एक ये फार्मूला होता है। देखिएगा, याद रखिएगा, ये सारे फार्मूले ये आपको कहीं भी काम आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में। मिश्र धन का एक ये फार्मूला होता है, अगर आपके पास साधारण ब्याज और ब्याज पता हो तो ये फार्मूला लगा के आप मिश्र धन निकाल सकते हो। अगर बोल दे कि 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो उसमें आप ए कैसे निकालेंगे? ए बराबर निकालेंगे पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 गुना पावर इसका टी। पावर इसका टी का मतलब कि अगर 1 वर्ष के लिए ये मिश्र धन निकालने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पावर 1 डालेंगे। 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो पावर 2 डालेंगे। 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो पावर 3 डालेंगे। तो इससे, इस फॉर्मूला से वर्ष के हिसाब से आप मिश्र धन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये मिश्र धन के हमारे पास 2 फॉर्मूले हुए। तो ये हुआ मिश्र धन का 2 फार्मूला, ए निकालने का 2 फार्मूला। ठीक है, इन दोनों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। देखिए, फार्मूला अगर याद रहेगा ना तो आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 फार्मूला हुआ। अब देख लेते हैं कि CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI। CI निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस पी। A माइनस पी। अगर क्वेश्चन में A दिया हो, मिश्र धन, देखिए क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के भी देता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दे दे कि मिश्र धन इतना है और मूलधन इतना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। A में से P को घटा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। अगर A नहीं दिया हो, अगर A नहीं दिया हो तब क्या करेंगे? तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है कि CI बराबर, नहीं तो A अगर A दिया हो तो निकाल लेंगे। अगर A नहीं दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप पहले A निकाल लेंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले A निकाल लेंगे और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के CI निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप ये निकालना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट CI निकालना चाहते हैं, ये वाला नहीं निकालना चाहते हैं, जैसे कि A निकाल के उसके बाद A में से P घटाना, अगर लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट CI निकाल सकते हैं। कैसे? उसके लिए भी फॉर्मूला बना है कि P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर T और माइनस P। तो ये एक फॉर्मूला हुआ जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया हो, दर दिया हो, ब्याज दर, जो ब्याज दर होता है प्रतिशत में जो होता है ब्याज दर, वो दिया हो, और वर्ष दिया हो, 1 वर्ष दिया हो, 2 वर्ष दिया हो, 3 वर्ष दिया हो, जो भी जितना भी वर्ष दिया हो, वर्ष दिया हो, और यहाँ पे फिर मूलधन दिया हो। मतलब मूलधन अगर दिया हो, ब्याज दर दिया हो, समय दिया हो, तो आप ये क्या कर सकते हैं? CI निकाल सकते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक प्रोसेस ये है कि पहले A निकालिए, उसके बाद A में से P को घटाइए। तो एक ये हुआ। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? देखिए,
आज हमने आपको चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो बताया, और ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे हमने बताए। अब कल की वीडियो में हम आप लोगों को पार्ट 2 जब आएगा तो इस फॉर्मूला लगा के आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सिखाएंगे। उसमें कुछ अलग क्वेश्चन भी सिखाएंगे। मतलब कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पास पी ही नहीं दिया होता है, आर ही नहीं दिया होता है, टी ही नहीं दिया होता, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कल बताएंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 कल आएगा आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने। तो देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद।